हमारे सपने सच होते हैं। इसका मैं आज आप लोगों के साथ प्रूफ के साथ सब कुछ बताने वाली हूँ। कई बार ऐसा हमारे साथ हुआ है कि हमारे सपने 2-4 दिन पहले या 5 दिन पहले या महीने दिन पहले हमने देखा और ऐसा ही कुछ घटित हो जाता है। तो अक्सर हमारी फैमिली में ऐसा होता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे ब्लॉग चैनल में स्वागत है आप लोगों का। आज मैं आप लोगों के साथ जिक्र करने वाली हूँ कि हमारे घर में ऐसा होता था, और आज से नहीं, बहुत पहले से, जब हमारी माँ अब नहीं है। तो माँ जब थी तो हम लोग छोटे छोटे थे, तो हम लोग अपने सपने के बारे में सुबह डिस्कस किया करते थे कि क्या किसने क्या देखा। तो उससे मिलता जुलता ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती थी 1-2 दिन के अंदर। जैसे रात को हमने सपना देखा और मॉर्निंग में ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती थी। तो इस वजह से हम लोगों ने घर की फैमिली सुबह मॉर्निंग की चाय के लेने के साथ ही सपने का डिस्कस किया करते थे। क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि कुछ ऐसा सपना देख लिया और मॉर्निंग में वही बातें किसी न किसी के साथ घटित होती थी। बहुत सारे बार ऐसा प्रमाण मिला है हमारे को, खुद मैंने भी अनुभव ऐसा किया है। तो अभी जो मैं बात कर रही हूँ तत्काल ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिसका मैं जिक्र नहीं कर पाऊँगी। बहुत सारी चीज़ें कई बार हम लोग नोट करके रखते थे। और ये भी मैं बता दूं कि मेरे पिताजी जो थे, तो उनकी भी बहुत सारी सपने जो हैं सच हुआ करते थे। सपने मतलब रात को जो ड्रीम हम लोग देखते हैं वो सारी सपने सच हुआ करते थे। उन्होंने ऐसे का एक किताब में अपने सपने के बारे में लिखा हुआ है कि ऐसा देखा तो ऐसा उनके साथ हुआ। आज मैं फिर से आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। खबर तो मेरे यहाँ बुरी है, क्योंकि मेरे कज़न ब्रदर जो थे आज एक्सपायर कर गए हैं। और उनकी उम्र तो ज़्यादा हो गई थी और बीमारी के भी शिकार थे, जैसे कि उनको हो गया था डायबिटीज़ वगैरह, काफ़ी दिन से थे। तो ये सारी कुछ थी, उम्र तो हो गई थी, लेकिन उम्र हो जाने के बाद भी कोई रिश्ता नाता ये नहीं चाहता है कि वो हमारे अगले छोड़ के चले जाए, तो दुख लगता ही है। तो यही बात मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ कि 4-5 दिन पहले की बात है। मैंने सपने में देखा कि हमारे मायके वाले घर में पूजा हो रहा है वहाँ पे, और जो हमारी माँ नहीं है अभी, इस धरती पे नहीं है, वो गुजर चुकी हैं, वो उस पूजा में सम्मिलित होकर कुछ काम कर रही हैं, वहाँ पे पूजा करवा रही हैं। और तो मैंने माँ से कहा मैं बाज़ार जा रही हूँ। माँ तो कह रही है हाँ ठीक है जाओ, बस इतना ही देखा। फिर मुझे ये लगा, फिर मेरे दीदी ने भी इस तरह का सपना देखा कि उस घर में पूजा हो रहा, पूजा पाठ कुछ चल रहा है। तो उसके बाद 3-4 दिन बाद आज ये खबर आती। फिर हम लोग उस टाइम ही सोच के सपने सपने एक दूसरे से डिस्कस करके घबराहट हो जाती है कि पता नहीं क्या होने वाला है, किसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन 2-4 दिन बाद ही पता चल गया कि ये घटना होने वाली थी। भाई एक्सपायर्ड कर गए, 3-4 दिन पहले ही एक्सपायर कर गए। तो आज मेरे पास खबर आई है। आज तो मुझे पता चला कि देखो, सपना सही में सच होता है। बहुत सारी बातें होती है। आज मेरी माँ नहीं है, लेकिन कई बार मैंने उनको सपने में देखा है। तो सपने में वो मुझसे बात करती हैं। कभी कुछ इसी तरह से हमारी छोटी बहन जो है वो, मतलब कैसे कहते हैं ना कि बिना उम्र के वो अचानक से उनका जो है ऐसा हो गया उनके साथ। तो ऐसी हादसा हो गई कि उसको भी हम लोग भूल नहीं पाते हैं। और वो कई बार सपने में आती है, दिखती है, कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है, बहुत सारी बातें जो बेचैन कर देती है आत्मा में। और ऐसा लगता है कि नहीं रहने के बाद भी वो कुछ कह रही है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें हम लोग सपने को नोट करके रखते हैं कि अच्छा इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ। तो कुछ दिन बाद उसको प्रमाणित हो जाता है कि अच्छा ये बात हो गई है, देखो कैसी बात हो गई। आज छोटी बहन नहीं है, उसके बारे में हम लोगों ने कई बार सपना देखा। ऐसा लगता है ना जैसे वहीं वो नहीं है, लेकिन उस घर में वो मौजूद है। ऐसा लगता है कि वो पीछे पीछे घूम रही है, आगे पीछे घूम रही है, किसी कोने में है। उसका उसका रूम से उसको हटा दिया गया है, तो वो कहीं छुप के रह रही है। कभी ये बताती है कि हमारे पास कपड़े नहीं हैं, हम भूखे प्यासे हैं, कई दिनों से हमको भगा दिया है लोग घर में। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जिसका हम लोग अपने आप में मंथन करते हैं कि ऐसा हमने क्यों देखा, ऐसा क्यों देखा। लेकिन हाँ, आत्मा नहीं रहने के बाद भी वो कुछ ना कुछ कहना चाहती है। अब यही बात है कि हम लोग अच्छी तरह से उसको समझ नहीं पाते हैं।
आज मेरा मन फिर से दुखी है कि जैसे भाई के साथ ऐसा हुआ, तो मैं पहले से ही ये चीज़ें हमारे पास सपने में दिख गया था कि क्या होने वाला है। पता नहीं और लोगों के साथ होता है कि नहीं, पर हमारे घर की फैमिली में ये है ऐसा कि हर किसी के सपने में पहले ही 2-4 दिन पहले ही ऐसा कुछ दिख जाता है अनुभव। अच्छा, मैं ये बता दूं कि जैसे कि हमारी बहन का डेथ था, उससे पहले हम लोग उसका यकीन भी नहीं करते, क्योंकि वो बीमार भी नहीं थी ना। हम लोग अपने बारे में कुछ सोच सकते थे पर उसके बारे में सोच नहीं सकते थे, क्योंकि बिल्कुल ही तंदुरुस्त थी, उसको कुछ भी नहीं हुआ था। तो वहाँ पे लगातार हम लोग सपने में देखा करते थे कि कोई सांप है, जो काला नाग का सपना बहुत बुरा होता है। तो यही लगातार कुछ महीनों से ही देखा कर रहे थे, कुछ महीने पहले से, कि घर में काला नाग है, घर में काला नाग है। उसके बाद उसके बाद अचानक इस तरह से हुआ। लेकिन काला नाग का सपना सच में कहते हैं कि बहुत बुरा होता है, कि इसका मतलब घर में किसी का मौत होने वाला है। तो ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं था कि उसके साथ कुछ होने वाला था, पर हम सब बीमार थे। ऐसा लगता था कि हम लोग के साथ कुछ ना हो, किसके साथ क्या होने वाला है, पर उसके साथ ऐसा हो गया। बहुत अजीब सी बात थी। तो ऐसी ही बहुत सारी बातें हम लोगों को सपने में वो आके बता जाती है, कभी कुछ ऐसा। बहुत सारी बातें हैं जो मन को बेचैन कर देती है कि क्या करें अब। वो तो अब नहीं है, बस सबका जाने का समय निश्चित होता है। आज मुझे बहुत दुख लग रहा है। सबका एक एक करके समय निश्चित है, हमारा भी निश्चित है। और जैसे भाई भी थे, और वो छोटी बहन थी, माँ थे, पापा थे, सभी लोग धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाते हैं, फिर वो दोबारा दिखते नहीं हैं, चाहे कितना भी कर लो। वो भाई दिल्ली में रहते थे, तो मैं उनसे मिलने नहीं जा पाई थी, क्योंकि बताया नहीं किसी ने कि सभी लोग व्यस्त रहते हैं। अब मुझे पता चला कि वो भाई की लड़की बता रही थी कि आप लोग को वो याद कर रहे थे, अब वो बुला रहे हैं हमें। तो जैसे अभी मैं ही आई हूँ वहाँ से, और फिर मुझे तुरंत ही जाना पड़ेगा। सुन के अच्छा भी नहीं लगता है। अगर पास में होते तो तुरंत ही मैं चली जाती, लेकिन अब तो मैं आ, उनके क्रियाकर्म में सोचती हूँ कि ज़रूरत है जाने का, जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं यही बताना चाहती हूँ कि सपने हमारे कुछ कहते हैं। आप लोग भी, अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है तो आप उसको मैच करके देख सकते हैं। हमारे घर में ऐसा ही है, बहुत सारे लोगों को बहुत तरह के सपने आते हैं, हम लोग नोट करके रखते हैं उसको। तो जैसे जिंदा लोगों के बारे में आता है तो चलो उसके बारे में हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों आया। कभी कुछ अच्छा भी होता है, कभी कुछ बुरा होता है। जैसे हम लोग, आपके बारे छोटी सी बात बताती हूँ, जैसे मैं किसी भी दिन ये देखती हूँ ना कि बहुत सारे पॉटी वगैरह इस तरह के सपने देखती हूँ कि घर में बिखरा हुआ है, तो उस दिन ना हमारे पास कुछ ना कुछ पैसे आते हैं। तो इसका ये है कि गंदी चीज़ देखने का, पॉटी टाइप का कुछ चीज़ देखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि घर में पैसे आना। तो ऐसा ही कई बार प्रमाणित हो चुका है कि अगले दिन हमें पैसे कहीं ना कहीं से मिलते हैं, कोई ना कोई सोर्स से। तो ऐसे ही बहुत सारे सपने सच होते हैं। कई बार हम भगवान के विषय में भी देखते हैं कि भगवान जी के मंदिर गए हैं, फिर अगले दिन पता चलता है। अब चलिए मैं एक और घटना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि एक है राजस्थान में, एक गांव है जहाँ पे शिव भगवान का 12वां ज्योतिर्लिंग है। उसके बारे में हम लोगों को बिल्कुल ही नहीं पता था, कभी कोई घर के कोई सदस्य ने सुना नहीं था। तो वही वही एक जो है शिवलिंग के बारे में हमारे घर के एक बच्चे के स्वप्न में आया कि यहाँ पे एक शिवलिंग है, वहाँ पे एक बच्चा है, वो हमें ले जा रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें। तो हम लोगों ने बहुत पता किया कि ये कहाँ पे है, ये मंदिर कहाँ पे है, बहुत पता किया। जयपुर के पास, राजस्थान में जितने हमारे लिंक थे सब जगह पता किया, पर कोई नहीं बता पाया कि कहाँ है, यहाँ कौन सा मंदिर है, कोई नहीं बता पाया। फिर क्या हुआ, हम लोग गूगल पे भी सर्च किए तो गूगल पे भी नहीं मिला। उसके बाद बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने वहाँ का कैसे मिला ये मैं नहीं बता सकती, पर मिला मुझे।
हो सकता है कोई बता दिया हो। तो बड़ी मुश्किल से मुझे उस जगह का पता मिला। तो वहाँ पे हम लोग गए, क्यों तो गए, उसके बाद वहाँ पे पता चला कि वहाँ सचमुच वही मंदिर था, वही मंदिर था, वही कहानी थी। जैसे कि उस कहानी में दिखाता है कि एक खुशमा नाम की औरत थी, वो उस मंदिर तालाब में पूजा करती थी, वो तालाब भी वहाँ पे था। वो सारा कुछ अब स्वप्न में हम लोगों ने देखा। तो तालाब था उस मंदिर में। तो शिव भगवान के पार्थिव शिवलिंग को बना के वो रोज़ पूजा करके उसी में प्रवाहित करती थी नदी में। तो उसका साक्ष्य है कि नदी से बहुत सारे शिवलिंग निकले हुए थे। वो पूजा में लीन थी, तो उसका लड़के को उसकी बहन ने जलसी में मार दिया था। तो मार के उसके बाद नदी में फेंक दी थी, उसी नदी में। तो भगवान शंकर अपने भक्त के लिए प्रकट हो गए थे, भक्त की भक्ति से प्रकट होके बोले थे कि बताओ अब इसको क्या सज़ा दिया जाए, तुम्हारे बेटे को इसने मार दिया। भगवान ने तुरंत उसके बेटे को जीवित कर दिया। और तब वो घुसमा नाम की जो औरत थी ना, उसने माफ़ी मांग ली, कही कि भगवान इसको माफ़ कर दीजिए और इतना ही कीजिए कि यहाँ पे ही आप स्थापित हो जाइए, ताकि और लोग आप लोगों को पूजा कर सके, आपके दर्शन कर सके। दर्शन का तो वहाँ पे जो है क्रोधित रूप में भगवान जी प्रकट है। भगवान शिव है तो क्रोधित रूप में है। तो वहाँ पे एक गड्ढा सा बना हुआ है, उसके अंदर शिवलिंग है और शिवलिंग के ऊपर जल सा भरा होता है। उसमें रेगुलर जल भरा होता है, क्योंकि उनके क्रोध को शांत करने के लिए उनको जल हरी में रखा जाता है, ताकि उनके क्रोध को शांत रहे। तो यही ऐसी बातें बता रही हूँ कि बहुत सारी बातें हैं, जो बहुत सारी है कि हम लोगों को स्वप्न में दिख जाता है। ऐसे ही हमारी बहन जब नहीं रही अब, तो वो भी बहुत सारी बातें हम लोगों से हर रोज़ सपने में आके कुछ ना कुछ बोलती है। अब किसी से कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या हो सकता है। पर आज मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है, क्योंकि ऐसे ही होता है। 2-4 दिन पहले ही हम लोगों ने स्वप्न में देखा था। फिर घबराहट सी होती है कि क्या होने वाला है, किसके साथ क्या होने वाला है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि स्वप्न में आपने ऐसा देखा ऐसे। लेकिन हमारे घर की फैमिली में बहुत सारे ही लोग हैं, सारे ही लोग, जैसे मम्मी पापा भाई बहन सभी लोग के साथ ऐसी बातें होती है कि हम लोगों ने स्वप्न में पहले ही कुछ ऐसा देख लेते हैं, जैसे कि जिससे हमें पता चलता है कि ये तो पता चल जाता है कि किसी के साथ कुछ बुरा होने वाला है। आज मेरा मन इसलिए दुखी हो रहा है कि मैंने 4 दिन पहले ही देखा था कि माँ गुजर चुकी है कई साल पहले। भाई अब 2-3 दिन पहले गुजरे हैं। तो माँ उस पूजा में सम्मिलित है। इसका मतलब साफ पता चल रहा है कि अच्छा, वो एक्चुअली वो हमारे कज़न ब्रदर जो थे, वो हमारे यहाँ रह के पढ़ते थे साथ में, थोड़ा क्लोज थे। वो उनके बच्चे वगैरह भी हमारे मम्मी ने ही देखे थे। तो हो सकता है इस वजह से आपस में कुछ तालमेल रहा हो, और बाकी कुछ कह नहीं सकते। आज थोड़ा सा मन इसलिए दुखी हो रहा है कि नज़दीक होती तो मैं दौड़ के चली जाती। अच्छा नहीं लगता है घर का कोई सदस्य के साथ ऐसे होता है। तो जाना तो सबको ही है, हमें भी जाना है, हमारा भी समय निश्चित है, सभी का समय निश्चित है। उनका तो फिर भी एज था, एज होने के बाद भी हम इतना भी बूढ़े नहीं थे। बुजुर्ग को नहीं चाहते हैं कि वो उनका साया हम लोगों के सिर से उठे। रिटायर कर गए थे, इंजीनियर थे, और वो काफ़ी समय से थोड़ा बीमार भी चल रहे थे। तो ये तो ठीक था, लेकिन जो बहन का असमय जाना वो बर्दाश्त के बाहर थी। आज 2 साल होने को है उसके गए हुए, लेकिन अभी तक उसके सदमे से हम लोग बाहर नहीं निकल पाए हैं। आए दिन कभी स्वप्न में देखती है, गले मिलती है, कभी कुछ कहती है, फिर कभी ऐसा लगता है कि वो घर पे ही है, ऐसा लगता है कि घर में ही है, देख रही है सब कुछ। बहुत अजीब सी बात होती है जब किसी के साथ बुरा होता है ना, सब कुछ ख़त्म हुआ सा लगता है, जैसे कुछ भी नहीं है जीवन में। बस आज हम हैं तो बातें कर रहे हैं, नहीं है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। पैसा रुपया धन संपत्ति कोई कुछ भी लेके नहीं जाता है।
तो वैसे ही बहन, हमारी छोटी बहन थी, तो वो एक दिन पहले वीडियो कॉल पे बात हुई थी उसकी हमारी। बिल्कुल ही नहीं उसको एहसास था कि हम नहीं रहेंगे। तो एक बार सपने में भी आके उसने कहा हमसे, करे कि हमको तो पता नहीं था कि हम नहीं रहेंगे, नहीं तो ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं पता था कि एकदम से बिल्कुल अच्छा खासा आदमी अचानक से ख़त्म हो जाए तो बहुत बुरा लगता है। कोई बीमार होता है तो चलो ठीक है, बीमार था, दिक्कत थी, उसका बूढ़ा हो गया था, बुजुर्ग था, ऐसा होता है। पर बहन के सदमे से अभी भी हम लोग बाहर नहीं निकल पाए हैं। क्या कर सकते हैं उसके लिए अभी हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि उसकी आत्मा की शांति के लिए क्या कर सकते हैं। बस भगवान से प्रार्थना ही करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग को अगर इस तरह का सपने में अनुभव होता है तो आप लोगों के साथ क्या होता है, आप लोग भी हमें कमेंट करके बताइएगा। क्या आप लोगों के भी सपने सच होते हैं? पर सपने हमारे भी तो सच होते हैं, हमारे घर परिवार सभी के साथ ऐसा होता है। तो जैसे भगवान को भी देखते हैं हम, कई बार देखते हैं कि बता नहीं सकती वो मैं, किसी दिन देखा बच्चे का रोता हुआ, किसी दिन कान्हा जी को देखा, किसी दिन हनुमान जी को देखा, किसी दिन अभी 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 के सपना मैं बता रही हूँ, बिल्कुल ही सपने नहीं, बिल्कुल सच्चे सा। मैं दूसरे कमरे में थी और नवरात्रि होने वाली थी। नवरात्रि के ठीक दिन पे एक दिन पहले मैं देख रही हूँ गणेश जी हमारे, इतने बड़े से गणेश जी बैठे हुए हैं, हमारे बैठाए गए हैं, हमारे पास है। तो वो गणेश जी को मैंने देखा दुर्गा जी के रूप में, बिल्कुल देखा कि गणेश जी ही दुर्गा जी हैं। मैं ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ, बहुत ज़्यादा बस मन से ही पूजा करती हूँ। देखिए, पूजा करने के लिए नहीं होता है कि आप सारा दिन घंटी बजाते रहें, लेकिन हमने जैसे मन मन से ही पूजा करते हैं, इसे मानसिक पूजा भी कह सकते हैं। चलते फिरते नाम जप कर लिया, इस तरह से हम लोग पूजा करते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है। तो दर्शन होते हैं भगवान के, कई बार हमने दर्शन किए हैं। तो आप लोग कैसा अनुभव रहता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, और आज यही इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के साथ शेयर करने थी हमें, कि सपने सही में सच होते हैं। बहुत सारे सपने ऐसे होते हैं जो सच हो जाते हैं। कई कई चीज़ें मैंने देखी हैं, जो बहुत सारी सपने आप लोगों के साथ मैं डिस्कस नहीं कर सकती, पर हाँ, हमने अपने मोबाइल की डायरी या कोई भी डायरी में उसको नोट करके ज़रूर रखते हैं, क्योंकि उससे मिलता जुलता हम लोगों को प्रमाण मिल जाता है। तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ, नहीं, हमने तो सही देखा। तो अगले दिन क्या होता है ना, कि जब हम लोग कोई भी सपना देखते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्या देखा मैंने, अरे यार आज तो हमने बहुत बुरा सपना देखा, आज के पता नहीं किसके साथ क्या होने वाला है। ऐसा कुछ अपने फैमिली के बीच में ही डिस्कस करते हैं। कभी अच्छा भी होता है, कभी बुरा भी होता है, लेकिन ज़्यादातर बुरा ही खबरें मिलती हैं। अच्छी खबरों के बारे में क्या बोला जाए, अच्छी खबरें कम ही मिल रही हैं आजकल। तो आज के दिन भी बहुत ही अच्छा नहीं रहा। घर में सभी लोग रो रहे थे, भाभी थी और भाई की लड़की थी, कह रहे थे अभी आप लोग आ जाओ, कैसे भी करके आ जाओ। देखते हैं, जाना तो पड़ेगा ही क्योंकि घर के लोग हैं। जब भी आपके सपने सच होते हैं ना, तो उसके बारे में इसीलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या ये सचमुच का ऐसा होने वाला है, या क्यों होने वाला है, किसके साथ होने वाला है। तो वही चीज़ें थी। जैसे हमने 4-5 दिन पहले ही देखा था कि घर में पूजा पाठ हो रहा है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, शादी ब्याह जैसा कुछ, शादी ब्याह तो नहीं था लेकिन पार्टी फंक्शन की तरह कुछ हो रहा है। और जो माँ हमारी नहीं है अब इस दुनिया में, वो उस पूजा में सम्मिलित थी। इसका मतलब है कि उसकी आत्मा आज भी लगी हुई है परिवार के साथ हमारे, और हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अब हम समझ नहीं पाते हैं कि वो कैसा होगा, हमारे साथ जो चला गया वो कैसा होगा यहाँ से। लेकिन क्यों ऐसा देख रहे हैं कि वो माँ को गुजरे हुए कई साल हो गए, लेकिन फिर भी वो उस भाई के का गुजरने के बाद उसमें सम्मिलित है। इसका मतलब माँ को भी
दुख लग रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार सभी को।